हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम के बज रहे हैं 5:30 और संध्या आरती का समय हो गया है। और आज है बहुत ही स्पेशल दिन और मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, तो देख सकते हैं मैं अभी रंगोली बना रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिवाली के बाद मैं ये रंगोली क्यों बना रही हूँ, तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं रंगोली ये क्यों बना रही हूँ। गाइस, तो ये हो गया मेरा रंगोली रेडी। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ अब क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्या किया है। और ये तो आज है तुलसी विवाह, तो उसकी ही मैं तैयारी कर रही हूँ और फिर मैं उनका विवाह कराऊंगी। तो देखते हैं आगे कैसे कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा जो है वो शुरू कर दिया है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो कहते हैं कि पूरे साल आप कोई पूजा ना करें या कोई व्रत ना करें, लेकिन इस दिन जो है आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। तो आज देवउठनी एकादशी है, तो कहते हैं कि आज के दिन व्रत करना चाहिए। व्रत तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, तुलसी विवाह जो है वो मैं कर रही हूँ। तो तुलसी जी का जो है विवाह वो होता है शालिग्राम जी से। शालिग्राम जी विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, लेकिन मेरे पास शालिग्राम नहीं थे तो मैं विष्णु जी से ही कर रही हूँ यहाँ पे शादी उनकी। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, जितना मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। वैसे करते तो लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि प्रॉपर मंडप बनाकर उसके बीच में तुलसी जी को रख के और विष्णु जी को रख के, या फिर शालिग्राम है तो उनको रख के प्रॉपर तरीके से शादी करवाते हैं लोग। लेकिन मेरे पास मैं इतना कुछ नहीं कर पाई। मेरी मतलब था ना, जितना श्रद्धा है, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है विष्णु जी को पीले कपड़े चढ़ाए और जो पीले फूल हैं वो चढ़ाए। तुलसी जी के लिए लाल चुनरी चढ़ाते हैं, फिर लाल पूजा वाला कपड़ा। तो मेरे पास जो है लाल, मैं लाई थी लाल कपड़ा, क्योंकि मेरी तुलसी जी वो काफ़ी बड़ी हैं, वो उतना बड़ा चुंदरी मैं नहीं बांध सकती थी, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता। तो ये लाल कपड़ा मैं जो लाई थी उन पे बांधने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो पहले मैंने उनको एक रक्षा सूत्र से बांध दिया, ताकि आराम से वो फिर कपड़ा मैं डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि पहले कपड़ा रखो, उसके बाद फिर से बांधो। तो फिर वही मैं कर रही थी और उनकी फिर मैं हेल्प ली इनको बांधने में। तो पहले इनको मैंने बांधा। उसके बाद तुलसी जी के लिए मैं लाई थी सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, उसका एक छोटा सा एक पैकेट पूजा वाला आता है, तो वो मैं चढ़ा रही थी। तो वो मैं चढ़ाई तुलसी जी के पास। उसके बाद जो है फल, मिठाई जो मैं लेके आई थी, तो विष्णु जी के लिए केला कहते हैं कि बहुत प्रिय होता है, मतलब पीले चीज़ें उनको बहुत पसंद है। पीले वस्त्र, पीला फूल, पीला मिठाई, पीला फल। तो उनके लिए मैं केला लाई थी और नारियल चढ़ाई थी और लड्डू लाई थी चढ़ाने के लिए पूजा में। तो वो सब चढ़ाया मैंने। फिर पूरे कहते हैं कि पूरे कार्तिक दिया जलाना चाहिए, तो पूरे कार्तिक तो मैं नहीं जला पाई थी। इसलिए कहते हैं कि जो है जिस दिन तुलसी जी का विवाह करो उस दिन कम से कम 7 दिए तो आपको जलाने चाहिए। तो इसलिए मैंने भी मम्मी से पूछा था अपने, तो उन्होंने कहा कि 7 दिए कम से कम आपको जलाना चाहिए। तो वही 7 दिए मैं जला रही हूँ। उसमें से एक दिया जो है वो अखंड ज्योत है, जो कि पूरी रात जलेगा तुलसी जी के पास, जहाँ पे रहें तुलसी जी मेरी, वहीं पे पूरी रात जलेगा। और बाकी जो दिए हैं वो जलाकर पूजा करने के बाद घर में आप जो है अपने अलग अलग जगह पे, जैसे किचन हो गया, मेन डोर हो गया, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। और जो मंदिर है आपका वहाँ पे रख सकते हैं। तो वही मैं पूजा करने के बाद वो दिए मैंने वहाँ पे रख दिया। बाकी गलती सही जो है वो सब भगवान जी माफ़ करेंगे। जितना मुझे आता है, जितना समझ में आता है उतना मैं कर रही हूँ। बाकी सब लोग अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कहते हैं, नहीं श्रद्धा जैसी होती है ना, वैसे जो देखे होते हैं, जो सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो मुझे जितना आता है मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही हूँ, जो समझ में आ रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं पूजा कर रही हूँ। बाकी कहते हैं ना, भगवान मन देखते हैं कि आपका मन कैसा है, साफ़ मन से कर रहे हो आप क्या है चीज़ें, तो उसकी अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तुलसी जो है विष्णु जी को सिंदूर होता है ना, कि छुआ कर और तुलसी जी को लगा दिया। और फिर मैंने ये जो रक्षा सूत्र है वो भी जो है विष्णु जी से टच करके और फिर मैंने बांध दिया तुलसी जी को। इस तरीके से आज मैंने तुलसी विवाह किया है। तो ऐसे मेरा पूजा जो है संपन्न हो गया, तुलसी विवाह जो है वो कर दिया मैंने, संपन्न हो गया। आपके यहाँ पे कैसे तुलसी पूजा होता है, आप कैसे करते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पे कैसे किया जाता है। मुझे बहुत खुशी होगी जान के। और ये फाइनली जो है कहते हैं ना कि आशीर्वाद वाली चीज़ें, तो यहाँ पे दोनों लोग पे मैं फूल चढ़ाकर उन दोनों लोगों में शादी संपन्न हो गया, वैसे वाली चीज़ें कर रही हूँ।
और कहा जाता है कि विष्णु जी 4 महीने सोते हैं, उसके बाद जब सोकर उठते हैं तो जिस दिन वो उठते हैं उस दिन जो है उनका जो है विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। तो ये मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ टाइम पहले ही किसी ने बताया। क्या आपको पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगता है ऐसी नई नई चीज़ें पता चलती हैं अपनी कल्चर के बारे में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे जो मेरा पूजा है वो हो गया है पूरा, और यहाँ पे मैं जल जो है वो चढ़ाकर पूजा की समापन कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, जो मन में इच्छाएं हैं वो बता रही हूँ, और अपनी गलती सही जो चीज़ें हैं जैसे किया मैंने कुछ गलती हो गया है उसके लिए मुझे माफ़ करें भगवान जी, और जैसे मैंने जो चीज़ें की हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। और ये देखिए आप फाइनल लुक मेरी पूजा करने के बाद तुलसी जी कैसी लग रही है अब। और ये रहे मेरे भगवान जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर मैं अपने बेटे को लेके आई कि आप भी प्रणाम कर लो बाबू। तो वो देखिए कितना क्यूट है ना, प्रणाम कर रहा है लेकिन उसका ध्यान इधर उधर है। फिर देखिए प्रणाम करके मम्मी प्रसादी प्रसादी कर रहा है, फिर हर सामान छूने के लिए। मैंने कहा हाँ दूंगी, बाद में दूंगी। तो गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।